पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आज के वचन संत मरकुस का सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 18 से लेकर 22 से लिए हुए हैं। और आज के वचनों में हम उपवास और पुराने और नए व्यवस्था के बारे में प्रभु यीशु की शिक्षा को सुनते हैं। जब लोगों ने प्रभु यीशु से कहा कि यूहान के शिष्य और फरीसी लोग उपवास करते हैं, तो प्रभु यीशु के शिष्य उपवास क्यों नहीं करते? और इसके ऊपर प्रभु यीशु ने उन्हें कहा कि उपवास का सच्चा अर्थ क्या है, सही अर्थ क्या है। ये ना केवल एक धार्मिक कर्तव्य है, बल्कि ये ईश्वर और मनुष्य के बीच में एक गहरा संबंध जोड़ने के लिए उपवास का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि हम ईश्वर की ओर करीब आ सके। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, और प्रभु यीशु ने आज के सुसमाचार में 2 उदाहरण दिए हैं। और एक पहला उदाहरण है, प्रभु यीशु कहते हैं क्या हम पुराने कपड़े का जो नए कपड़े को उसका पैबंद लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि वो दोनों को खराब कर देगा। और इसी तरह से क्या हम जो पुरानी जो दाखरस है उसे नए दाखरस के मशक में डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते, क्योंकि वो दोनों खराब हो जाएंगे। और इसीलिए प्रभु यीशु का कहना है कि जब पुराने विधान में जो कोई हमें नियम कानून दिए हैं, और प्रभु यीशु ने जो एक नया कानून हमें दिया है कि अपने ईश्वर को अपने सच्चे हृदय से, दिल से, मन से, बुद्धि से प्यार करो, और उसी तरह से अपने पड़ोसी को भी जैसे आप अपने आप को प्यार करते, उस सब नियम कानूनों को प्रभु यीशु ने 2 आज्ञाओं में उसको बदल दिया है, उसका रूपांतर किया है। और इसलिए वो दोनों एक साथ नहीं हो सकते। पुराने विधान में हम लोग देखते हैं कि लोग परंपराओं को ज्यादा महत्व देते हैं, लेकिन प्रभु यीशु प्रेम, दया, शांति को ज्यादा महत्व देते हैं। और इसलिए आज हमें प्रभु यीशु ने जो नए कानून हमें दिए हैं, नई आज्ञा हमें जो दिए, उसके राह पे चलने के लिए प्रभु यीशु हमें बुलाते हैं। दोनों एक साथ नहीं जा सकते। अगर हमारे जीवन में प्रभु यीशु ने एक नया जीवन देने के लिए प्रभु यीशु हमें कोशिश करते हैं, और इसलिए हमें उनके राह पे चलना सीखना है। एक नए नियम पे चलने के लिए प्रभु यीशु आज हमें बुलावा देते हैं। और साथ ही साथ प्रभु यीशु हमें कहते हैं उपवास के बारे में। उपवास हम तब करते जब हमें किसी चीज की अत्यंत जरूरत होती है, जिसे हम गंभीरता से लेते हैं, और तब जाके हम ईश्वर से गिड़गिड़ाते, रोते, ताकि हमें वो चीज हमें मिल जाए। आज हमें उपवास लोगों को दिखाने के लिए नहीं, और इसीलिए हम लोग सुनते संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 16 से 18 में प्रभु यीशु उपवास के बारे में कहते हैं। उन्होंने कहा है कि आप उपवास लोगों को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपने पिता ईश्वर को दिखाने के लिए उपवास करना है। आज हमें प्रभु यीशु उपवास के बारे में जब कहते हैं, तो आज हमें प्रभु यीशु ईश्वर के पास आने के लिए, ईश्वर के साथ गहरा संबंध जोड़ने के लिए उपवास के बारे में कहते हैं। न केवल खाना पीना को आज हमें त्यागना है, बल्कि आज हमें उन चीजों को त्यागना है, उन चीजों का उपवास करना है जो हमारे लिए खतरनाक है, जो हमें ईश्वर से दूर रखती है। चाहे वो हमारा लालच हो, निंदा हो, चुगली चपाटी हो, इन सारे चीजों को आज त्याग करने के लिए प्रभु यीशु हमें बुलाते, ताकि हम ईश्वर का सच्चे रूप हृदय से उसका अनुभव कर सके, और वो प्यार और ईश्वर का दया और शांति लोगों को बांट सके। और इसलिए आज के सारे वचनों के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, ईश्वर की स्तुति और महिमा करते हैं। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वो आदि में काल तक सदा रहेगी। आमीन।